दोस्तों, आपने सुसाइड बॉम्बर सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुसाइड ड्रोन सुना है? जी हां, ईरान अपने हर हरबे से चौंका रहा है दुनिया को। अब आपको बताते हैं सुसाइड ड्रोन की कहानी। ये आईआरजीसी का एक नया हथकंडा है, नया हथियार है, और ये हथियार भारी पड़ रहा है इसराइल पर। आईआरजीसी नेवीज सुसाइड ड्रोन्स प्लेइंग मेजर रोल इन अटैक्स ऑन यूएस बेसिस। आईआरजीसी के नेवी का जो खुदकुश ड्रोन है, जी हाँ, आईआरजीसी का जो नेवी विंग है, उसका जो खुदकुश ड्रोन यानी सुसाइड ड्रोन है, वो अमेरिका के अड्डों पर और इसराइली इलाकों पर हमलों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जंग के चौथे दिन एक अहम बात सामने ये आई कि एरोस्पेस आईआरजीसी, एरोस्पेस आईआर, देखिए आईआरजीसी को समझ लीजिए, आईआरजीसी क्या है? इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, यानी जो ईरान में जो अभी शासन उसे कहा जाता है इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ ये जो है शासन बना, तो उस इस्लामिक रिवॉल्यूशन को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, इसके लिए एक अलग विंग बनाई गई थी, स्पेशल फोर्स, दैट इज कॉल्ड आईआरजीसी। तो आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स और नेवी के दरमियान काम तकसीम कर दिया गया है। एरोस्पेस का काम अलग, आईआरजीसी का काम अलग, नेवी का काम अलग। तो मौजूदा कार्रवाइयों से मालूम होता है कि नेवी को खलीज आईआरजीसी फारस में, आईआरजीसी नेवी को खलीज फारस में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। ध्यान से सुने, क्या पता चलता है, जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, जिससे जो इंकशाफ हो रहा है कि आईआरजीसी ने नेवी को खलीज फारस में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी दी है। और गुज़िश्ता 4 दिनों में अमेरिका के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम यानी एरियल डिफेंस सिस्टम को खित्ते में अपने फौजी अड्डों को मुकम्मल तौर पर महफूज रखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस दौरान ईरान ने यह फैसला किया है कि दुश्मन के अहदाफ पर, जो टारगेट है दुश्मन का, यानी ईरान के लिए जो दुश्मन है उसके वो जो टारगेट है उस पर हमला करने के लिए खुदकुश ड्रोन्स को एक मौसर और कम खर्च हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। खुदकुश ड्रोन, सुसाइड ड्रोन्स, इसका इस्तेमाल किया जाए। तो आईआरजीसी नेवी के पास ऐसे ड्रोन्स की बड़ी तादाद मौजूद है, बड़ी तादाद, बहुत सारे उसने बनाए हैं। और उसकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है कि वो अगर एक दिन में मान लीजिए कि 10 ड्रोन का इस्तेमाल कर लेता है तो उसी दिन में वो 5 से 7 बना भी सकता है, नया प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए इससे इन ड्रोन्स के जरिए अमेरिकी अड्डों पर हमले करने की जिम्मेदारी दी गई है। आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कार्रवाइयों की 14वीं और 15वीं जो लहरें थी, उसमें भी नेवी ने इन्हीं टास्क को पूरा किया था, जिनमें समंदरी महाज और खलीज फारस यानी गल्फ ऑफ पर्शियन, खलीज फारस के जुनूबी हिस्से में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया गया। तो ये है सुसाइड बॉम्बर, ये सुसाइड बॉम्बर है यानी सुसाइड ड्रोन है। तो सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल जो किया जा रहा है, और देखिए एक और अहम बात, इतना उस सुसाइड ड्रोन से इस हद तक का मतलब वो इतना कारगर साबित हो रहा है कि उसका गलत इस्तेमाल, यानी ईरानी फोर्सेस को या ईरान को दूसरे मुल्कों के अंदर बदनाम करने के लिए जो ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो ईरानी फोर्सेस ने जिसका इंकशाफ किया, वो ये कह रहे हैं कि हमारे इस ड्रोन की हूबहू कॉपी करके, यानी इसके डिज़ाइन की कॉपी करके दुश्मन जो है वो कई दूसरे ऐसे ममालिक जो हमारे पड़ोसी देश है, जिसमें बहुत सारे अरब ममालिक हैं, वहाँ पर उन्होंने इसको हिट किया है, उनकी तनसीबात को, ताकि उनकी नज़र में ईरान के खिलाफ गुस्सा भड़काया जा सके। इस बात का इंकशाफ बहुत पहले ही ईरान ने कर दिया, और ईरान ने इसका इंकशाफ तमाम अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं उनसे कर दिया कि कुछ ऐसे हमारे ड्रोन हैं जिनकी हूबहू शक्ल बनाकर इसराइल ये काम कर रहा है, उनका ये कहना है ईरान का। तो ईरान ने ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए हैं, और इसीलिए कहा जाता था ना कि बार बार अभी भी ईरान के तमाम जो बड़े फौजी सरबराह हैं वो ये अभी भी कह रहे हैं कि हमने दरअसल लंबे अरसे की जंग के लिए लंबे अरसे से तैयारी की है, यानी हम तवील जंग झेल सकते हैं, हम तवील जंग के लिए अब तैयार हैं, और उसकी तैयारी हमने काफ़ी लंबे अरसे से की है। तो जैसे अभी कह रहे थे ना, जैसे इसराइल ने कहा था, आपको दिनों पहले ये बात आई थी कि नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया था कि 4 हफ्ते हमें काफ़ी होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि एक हमला होगा, सटीक होगा और ज़बरदस्त होगा। लेकिन आप देखिए, अब जंग के दिन जैसे जैसे खिंचते चले जा रहे हैं, और जितना ये लिंगर करेगा उतना, जो मुबस्सिरीन बताते हैं कि जितना ही जंग ज़्यादा लंबी होती जाएगी, अमेरिका इसराइल पर जंगी जो नाकामियाँ उनकी बढ़ती जाएंगी। ये ऐसा मुबस्सिरीन का कहना है, चूँकि वो ज़बरदस्त उनका उस पर खर्च हो रहा है। यानी अगर ईरान अपने एक किसी ड्रोन के इस्तेमाल से जो नुकसान पहुंचाता है, उस एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के चक्कर में 10 से 20 गुना ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तब जाके वो उस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है।
जो कि कई बार नहीं कर पा रहा है। ये रिपोर्ट आज भी आप देखिए सोशल मीडिया पे कई प्लेटफॉर्म पे आपको दिख जाएंगे कि ईरान के कई शहरों में, चाहे तेल अवीव हो, हाइफा हो, वहाँ पर लगातार सायरन बजते रहते हैं। सायरन बजे, कुछ देर थमे, फिर सायरन बजने लगे, कुछ देर थमे, फिर सायरन बजने लगे। क्यों? इसलिए कि बार बार वो ड्रोन काम आ रहे हैं ईरान के, जो इसराइल की फ़ज़ा में गश्त कर रहे हैं। और जैसे ही कोई ड्रोन वहाँ के रियल इस फ़ज़ा में गश्त करता हुआ नज़र आता है, उसको रडार से सब चेक कर लेता है या सिग्नल देता है, तो वहाँ पर जो है अलर्ट शुरू हो जाता है, सायरन बजने लगते हैं। लेकिन बात एक ये भी है कि अगर तेल अवीव या हाइफा या बैत शमस के आसमानों पर अगर ड्रोन पहुँच गया ईरान का 2000 किलोमीटर की दूरी से, तो कैसे पहुँच गया? इसका मतलब है कि आपका जो सो कॉल्ड जो सिस्टम था, जिस पे आप बहुत फ़ख्र महसूस करते थे कि आयरन डोम, वो नकारा साबित हो रहा है। या फिर अब उसे ये एहसास हो रहा है कि मैं इतने छोटी सी चीज़ को रोकने के लिए इतना बड़ा अपना खर्च क्यों करूं? लेकिन वो छोटी सी चीज़ जब गिर रही है ज़मीन पर, तो ऐसी तबाही मचा रही है जो इसराइलियों को सोने नहीं दे रही है। लोग भाग खड़े होते हैं, घरों से निकल कर दीवानावार भागते हुए नजर आते हैं, शेल्टर में, बंकर में। भाई शेल्टर में, बंकर में कब तक रहोगे आप? कब तक? आपने कई रिपोर्ट्स ऐसी देखी होगी जहां पर हमारे खुद नुमाइंदे वहां पहुंच चुके हैं, रिफत अब्दुल्ला, वहां ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि किस तरह का वहां पागलपन इसराइल में लोगों में देखा जा रहा है। जब एक कोई प्रोजेक्टर हवा में कहीं डिटेक्ट होता है, उसके बाद से कैसे सायरन बजना शुरू होता है, लोग भाग दौड़ मचा देते हैं। कई बार इस भगदड़ में लोगों की जानें चली गई हैं, लोग जख्मी हो गए।